नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, आप सभी को हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं इस वीडियो में आपको वैद्युत फ्लक्स बताऊंगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स के विषय में, और उसके मात्रक जैसा बताऊंगा। तो उसका मात्रक क्या होता है और उसकी बीमाएँ बताऊँगा वैद्युत फ्लक्स की। देखिए, वैद्युत फ्लक्स क्या होती हैं। वैद्युत फ्लक्स हमारा यह होता है कि वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि हम पहले से ही हेडिंग यहाँ पर डाल चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक, पहले से हेडिंग हम डाल चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा देखिए, मान लीजिए ये कोई है, ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या देखिए ऐसे रेखा जा रही है। देखिए, यही जो रेखाएं जा रही हैं, मतलब ये जो रेखाएं जा रही हैं बल रेखाएं, ये जो रेखाएं जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है कि ये जो रेखाएं जा रही है यही वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो ये जो रेखाएं हमारी जा रही हैं, ये क्या है, यही जो रेखाएं जा रही है ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं। तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र से मतलब जो रेखाएं गुजर रही हैं, इसकी संख्या, मतलब इसकी कितनी संख्याएं गुजर रही हैं इस क्षेत्र से, वही संख्याएं हमारे क्या होती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो क्या कहा मैंने कि देखिए इस चित्र से आपको डिफिनेशन पता हो जाएगा कि चित्र से डिफिनेशन कैसे आपको आएगा। कि देखिए, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र से जो रेखाएं गुजर रही हैं उसी रेखाओं का नाम है वैद्युत बल रेखा। तो मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं जो जो इस क्षेत्र से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी संख्या को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, अब देखिए एक बार मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ इसका डिफिनेशन क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं की, वैद्युत फ्लक्स का। कि देखिए, वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है। ठीक, ये हमारा था, ये तो हम चित्र के माध्यम से आपको वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन और वैद्युत फ्लक्स होता क्या है इसके विषय में मैंने बताया आपको। ठीक, अब जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश है कि सदिश है, वैद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या होती है, अब वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। ठीक, ठीक, तो मैं आपको वैद्युत फ्लक्स बताया, वैद्युत फ्लक्स को बताया, उसका चित्र के माध्यम से आपको मैंने उसका डिफिनेशन बताया। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ पर जैसा पहले भी लिख दिए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है, देखिए कि वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र इंटू 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 पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र को देखिए, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं। अब वैद्युत पृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से, और वैद्युत क्षेत्र को
ई से, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। ठीक, तो देखिए फाई ई बराबर हमारा क्या होगा, इससे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया फाई ई बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र को किससे मैंने बताया, ई से। तो फाई ई बराबर ई, अब इसे ए से, फाई ई बराबर ई ये होगा, ये हमारा होगा वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। फिर देखिए वैद्युत फ्लक्स होगा। अब वैद्युत फ्लक्स अगर इसी को हम लोग या तो हम कह सकते हैं या हमारा होगा फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। ठीक, या ये होगा, ये हमारा तब होगा जब वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा तब होगा फाई ई बराबर ये कास थीटा जब हमारा वैद्युत बल रेखाएं क्या हो थीटा कोण बनाते हुए गुजरेंगी, तब हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो ये होता है। फिर हम जानेंगे इसका मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक कैसे बनाते हैं। मात्रक देखिए इसी के माध्यम से मात्रक बनाएंगे। फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा होता है न्यूटन। हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो इसका मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक हमारा होगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लिख देंगे ऐसा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा हुआ क्या, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, ये हमारा हुआ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, देखिए जैसा कि मैं आपको वैद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन मैंने बताया, अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने बताया, और वैद्युत फ्लक्स को मतलब मैंने वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताया। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर हमारा होता है कि वैद्युत क्षेत्र इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं। तो फाई और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। तो फाई ई बराबर ये होगा, अगर थीटा कोण वैद्युत बल रेखाएं जो है थीटा कोण बनाते हुए जाएंगे तो हमारा होगा फाई ई बराबर ये कास थीटा। फिर उसके बाद देखिए फाई ई बराबर इसका मात्रक, ये हमारा होगा मात्रक, ये हमारा है मात्रक। देखिए मात्रक हमारा कैसे होगा कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमारा होगा इसका मात्रक। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।